हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल पर। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बला हर मुसीबत से बचाए रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, मतलब आपके फिजिक्स के लघु उत्तर प्रश्न के बारे में, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कम से कम 10 क्वेश्चन को कवर करूंगा, मतलब 10 क्वेश्चन तथा उसके आंसर को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि देखिए लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो ये लिखकर उसे अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद देखिए लिखेंगे, देखिए पहला जो कारक होता है लिखेंगे प्रतिरोध जो होता है, मतलब चालक की लंबाई, मतलब एल के समानुपाती होता है। प्रतिरोध मतलब आर जो होता है दोस्तों वह चालक की लंबाई मतलब आर समानुपाती एल, मतलब चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए दूसरा कारक हम लिख सकते हैं, प्रतिरोध जो होता है मतलब आर जो होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। इस तरह हो जाएगा आर समानुपाती 1/a। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मात्रक है। प्रतिरोध क्या है, इसके ऐसा मात्रक को लिखे। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध क्या है, तो लिखेंगे हम लोग प्रतिरोध। तो देखिए प्रतिरोध का परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जो खुद में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे, तो उसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण जो खुद में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे या विरुद्ध करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका ऐसा ही मात्रक लिखे, मतलब दोस्तों आपको प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि इसका ऐसा ही मात्रक, मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह ओम होता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको वोल्ट व एम्पियर भी होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। और देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए लिखेंगे किसी पदार्थ के इकाई धनावेश का प्रतिरोध को, किसी पदार्थ के इकाई धनावेश के प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी पदार्थ के इकाई धन आवेश को या धन आवेश के प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम लोग रो द्वारा दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद देखिए आपसे तो देखिए उसके बाद लिख देते हैं कि इसका ऐसा मात्रक, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वह होता है ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। तो इस तरह था क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रतिरोध का सम्मोहन क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं। मतलब दोस्तों पहले आपको प्रतिरोध का सम्मोहन का परिभाषा देना है, उसके बाद आपको बताना है कि प्रतिरोध का सम्मोहन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध का सम्मोहन क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग प्रतिरोध का सम्मोहन, इसे अंडरलाइन करके इसका परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं कि वैसी व्यवस्था जिसमें कई प्रतिरोध को दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का सम्मोहन। इसको दोबारा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वैसी व्यवस्था जिसमें कई प्रतिरोध को, मतलब एक से अधिक प्रतिरोध को दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का सम्मोहन। देखिए उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रतिरोध का सम्मोहन जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसका हम आंसर इस तरह कर सकते हैं कि प्रतिरोध का जो सम्मोहन होता है दोस्तों वह 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है दोस्तों वह होता है श्रेणी क्रम सम्मोहन और दूसरा होता है समांतर क्रम सम्मोहन। ये 2 प्रकार होते हैं, मतलब ये 2 प्रकार या 2 टाइप होते हैं प्रतिरोध के सम्मोहन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किरचॉफ के नियम को लिखे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे किरचॉफ का नियम, तो इसे लिखकर इसे अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे जिस नियम की सहायता से जटिल परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के मान को प्राप्त किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं।
देखिए किरचॉफ का नियम हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि जिस नियम की सहायता से हम लोग कह सकते हैं कि जटिल परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के मान को प्राप्त किया जाए, उसे हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन का PDF लेना, मतलब आपके फिजिक्स में टॉप 140 जो लघु उत्तर प्रश्न है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं। देखिए आपके एग्जाम में कम से कम आपको 20 मार्क्स का, मतलब 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो 10 गुणे 2 होता है 20 मार्क्स। तो आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का जो होता है वह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब लघु उत्तर प्रश्न पूछा जाता है। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि जो हमने PDF तथा नोट्स इस बार के एग्जाम के लिए PDF प्लस जो नोट्स तैयार किया है, यदि दोस्तों आप चाहते हैं उसे लेना, मतलब PDF प्लस नोट्स को आप लेना चाहते हैं मेरे टीम के थ्रू, तो दोस्तों आप उसे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि आप PDF प्लस नोट्स आप किस तरह ले सकते हैं, मतलब आपके फिजिक्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप किस तरह ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो PDF प्लस नोट्स इस बार के एग्जाम के जो PDF प्लस नोट्स तैयार किया हूँ, यदि दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो यदि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, तो अब दोस्तों आप आराम से, अब बहुत आसानी से दोस्तों आप फिजिक्स में आसानी से 85 से लेकर 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 85 से लेकर 90 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं दोस्तों। जो हमने आपके फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कह ले या लॉन्ग क्वेश्चन कह ले या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आपके फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है इस बार के एग्जाम के लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों दोस्तों आप मेरे टीम के थ्रू ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसे लीजिएगा कैसे। दोस्तों मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वे नंबर या कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर उसे ले सकते हैं, मतलब जानकारी लेकर किस तरह लेना है उसे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, तो आप उसे कर उसे ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप 300 रुपया पे करके, मात्र 300 रुपया पे करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश 100 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 3 तरह का क्वेश्चन आपके फिजिक्स में देखने को मिलता है। पहला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। देखिए दोस्तों, आप फिजिक्स के नोट्स प्लस PDF लेते हैं तो दोस्तों उसमें आपको मतलब आपको चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में टॉप 140 लघु उत्तर प्रश्न, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और लगभग 23 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 34 आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में 34 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके ऐसा ही मात्रा लिखे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके ऐसा ही मात्रा को लिखे। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसका परिभाषा। तो इस तरह लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर या चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाए उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव को अनुभव किया जाता है उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसके ऐसा मात्रक लिखे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वह होता है ठेसला। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है वह होता है ठेसला होता है दोस्तों। ठेसला मतलब T होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन में 35। देखिए क्वेश्चन में 35 कह रहा है कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो देखिए लॉरेंज बल का परिभाषा हम लोग इस तरह दे सकते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में आवेशित कण पर लगने वाला बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों कैपिटल F द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए इस तरह होगा दोस्तों, कैपिटल F = FE + FM। देखिए FE इसलिए हुआ क्योंकि विद्युत क्षेत्र हुआ, और FM इसलिए हुआ दोस्तों मतलब चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि देखिए परिभाषा में आपसे दिया है कि विद्युत क्षेत्र मतलब वेक्टर FE, उसके बाद कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब वेक्टर FM के आवेशित कण पर, ये दोनों पर लगने वाला जो कण होता है दोस्तों या बल होता है, इस दोनों पर लगने वाला बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। तो इस तरह होता है क्वेश्चन 35। क्वेश्चन में 36 कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। तो देखिए इस नियम में लिख सकते हैं कि यदि बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, अंगूठा व माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार किया जाए कि माध्यमा जो हो विद्युत धारा की दिशा में, तर्जनी जो हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एवं अंगूठा जो हो दोस्तों वह चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करे, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए तर्जनी है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वेक्टर B जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। उसके बाद देखिए माध्यमा है दोस्तों विद्युत धारा के दिशा के क्षेत्र में, और अंगूठा है दोस्तों चालक पर लगने वाले बल की दिशा में।
कि दोस्तों आज से आपके एग्जाम का मात्र 15 से 16 दिन ही बचा है। इसलिए दोस्तों मेरी टीम ने जो भी PDF तैयार किया है, PDF प्लस नोट्स तैयार किया है इस बार के एग्जाम के लिए, आप सारे नोट्स एवं PDF को ले लीजिए, उसी को सिर्फ पढ़िए। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यदि आप सिर्फ मात्र फिजिक्स का मात्र PDF प्लस नोट लेते हैं तो दोस्तों आपको 100 रुपया लगेगा। यदि आप केमिस्ट्री लेते हैं तो भी आपको मात्र 100 रुपया लगेगा। यदि आप सिर्फ बायोलॉजी का लेते हैं तो भी आपको मात्र 100 रुपया ही लगेगा। यदि दोस्तों आप इंग्लिश 100 मार्क्स का लेते हैं तो भी आपको 100 रुपया ही लगेगा, 100 रुपया ही लगेगा। यदि दोस्तों आप चारों को लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश 100 मार्क्स लेते हैं तो दोस्तों आपको 300 रुपया ही लगेगा। दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट जो होगा फ्री में मिलेगा, आपको 100 रुपया का छूट मिलेगा दोस्तों। यदि इसलिए दोस्तों आप चारों को ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए आज से आपका एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा है, मात्र 15 से 16 दिन बचा है। इसलिए दोस्तों देखिए अब इस 15 से 16 दिन में दोस्तों आप वही सारे क्वेश्चन पढ़िए जो खासतौर पर इस बार के एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। कम समय में दोस्तों आप वो सारे PDF प्लस नोट को पढ़कर अधिक से अधिक 80 से लेकर 85% स्कोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे PDF प्लस नोट को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप 80 से लेकर 85% स्कोर मात्र 15 से 16 दिन में ले आइएगा, ये मुझे पूरा ही विश्वास है। लेकिन दोस्तों ये सारे PDF प्लस नोट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों प्रश्न उठता है कि आप इसे लीजिएगा कैसे, तो दोस्तों मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें ज्वाइन होकर उसमें चैट कर उससे आप बात करके उसे ले सकते हैं। किस तरह लेना है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।